आज सीखने हम लोग जा रहे हैं और सवाल होगा आज, क्या यीशु मसीहा है? यही सवाल था जो कई यहूदियों का था, क्या यीशु मसीहा है? इस जीसस द मसाया, क्या यीशु मसाया है? इस जीसस द मसाया। आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके बताइए, क्या आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं? साउंड ऑडियो सब ठीक है करके, सो दैट हम लोग आगे बढ़ सके। क्या आप एक्साइटेड है जानने के लिए? आज का वचन एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं अपने जिनको मैं एक्चुअली अपने पॉइंट्स देता हूँ, मैं उनसे भी पूछ रहा था, और जो इजी वाला भाग था उतना ही समझ आया, जो बाद में जो भाग है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि हम इसे समझ सके कि जब यीशु बात कर रहे थे तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में और किस प्रकार से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। शायद हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बात ना हो कि क्या यीशु मसाया है, लेकिन आपको समझना है, जब ये जिस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह कदम रखे थे, जब वो यरूशलेम में थे, जब वो विभिन्न जगहों में, चाहे गलील में हो, चाहे जुडिया के विभिन्न भागों में हो, जब प्रभु यीशु मसीह इन जगहों में जाते थे तो सवाल हर एक यहूदी का बड़ा सिंपल होता था, क्या यीशु मसीह मसाया है? क्या ये वही है जिसका इंतजार हम कर रहे हैं? क्या ये वही है? क्या ये वही राजा है? कईयों ने तो यीशु को राजा तक प्रोक्लेम कर दिया था, क्योंकि जो यीशु काम कर रहे थे किसी भी नबी ने, किसी प्रॉफिट ने उनसे पहले किया नहीं, और ना ही उनके बाद किसी प्रॉफिट ने किया है। यही यीशु को डिवाइड करता है सारे लोगों से। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, और वही आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार यीशु को मारा क्यों गया। जब हम अध्याय 14, 15, 16, 17 जब हम पढ़ेंगे, हम देख पाएंगे कि आखिरकार को मारने के पीछे इतनी जल्दी इन लोगों को क्यों हो रही थी। आखिरकार ये इतने कठोर क्यों हो गए कि एक 33 साल के जो इन लोगों ने पुकारा, क्यों आखिरकार बरब्बस को छुड़ाने के लिए तैयार थे, लेकिन यीशु को लटकाना चाहते थे। ये सब समझने के लिए आपको ये अध्याय समझना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दिस। सो क्वेश्चन, इज जीसस द मसाया? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दिस। सो क्वेश्चन, इज जीसस द मसाया? इज जीसस द मसाया? कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है। व्यक्ति चंगाई होता है बेथेस्दा में, और जब ये चंगाई हो जाती है तो यहूदी लोग चंगाई को देखकर खुश होने से ज्यादा उनको इस चीज की पड़ी हुई थी कि आखिरकार यीशु ने शब्बत के दिन चंगाई की कैसे। और वहां से शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह का पहला पब्लिक डिसअप्रूवल, नहीं तो आप बोल सकते द बिगिनिंग ऑफ ऑपोजिशन। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई का एक ऑपोजिशन, एक अलग ही लेवल पे, 72 लोग एक ही लेवल पे आकर यीशु का क्यों इतना ज्यादा ऑपोजिशन कर रहे थे। उसके पीछे का कारण ये था कि एक्चुअली में अलाउड नहीं था शब्बत लॉ के हिसाब से। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 8 से 11 जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि सब्बत के दिन चंगाई करना यहूदी लॉ के हिसाब से गलत है। जो ओरल ट्रेडिशन, जुबान से दी गई जो ट्रेडिशन थी, उसके हिसाब से किसी को चंगाई करना या मैट उठाना, ये सब गलत था। लेकिन यीशु मसीह ने चंगाई की। सिर्फ चंगाई की नहीं प्रियो, यीशु मसीह ने पता है क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म बोला, और मैं आज आपको बताऊं। कई लोग ये बोलते हैं, जो मैं अभी वर्ड आपको बताऊंगा, यीशु ने अपने खुदावंत को पता है क्या बोला? माई फादर, माई फादर, माई फादर। जीसस कॉल्ड गॉड हिज फादर। मैं आपको एक चीज बोलूं, कितने भी शिष्यों को आपने देखा कि आपने कभी नोटिस किया, उन्होंने कभी यीशु मसीह को अपना पिता नहीं बोला। मैं कुछ बोलूंगा बहुत कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, मुझे पता है लोग, पता है क्या कॉन्टेक्स्ट हमेशा क्या बोलते हैं? प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बोलते हैं, तुम मेरे आत्मिक बेटे हो। तो आत्मिक बेटे हो बोलने का मतलब उनका ये, लोगों का ये कहना है कि तीमुथियुस भी उसको पिता मानता होगा। याद रखिए, जो वर्ड फादर है ना, वो बड़ा सीक्रेट है यहूदी परंपरा में। और जितने लोग पापा, डैडी, गलत है मैं आपको नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको आज मैं चाहता हूं कि आप वचन पढ़ें, और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि क्या ये वर्ड। पिछले दिनों में एक बहन ने कॉल करके भी ना मेरे से बोला कि वो मेरे डैडी है। जीसस कॉल्ड हिज फादर। यीशु ने कहा, यीशु मसीह पिता को देखकर कहता है, तुम मेरे पिता हो। पता है उसका मतलब क्या है? वो कह रहे थे कि वो डायरेक्ट इक्वालिटी प्रभु खुदावन के साथ रखते हैं। क्यों? अब ये देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों था। यहूदी परंपरा में कभी भी
यहोवा को पिता के रूप में नहीं बुला सके, पर्सनल वे में नहीं बुला सकते। वो ब्लास्फेमस था, मतलब वो एक पाप था, वो प्रभु का तौहीन करना था, प्रभु का मजाक उड़ाना था, प्रभु को नीचे करना था। एंड वी पुट दैट माय फादर, है ना, इट इज इंपॉर्टेंट। कभी भी वो क्या नहीं करते थे, दे वुड नेवर कॉल जीसस, दे वुड नेवर कॉल गॉड फादर, है ना। इवन उनका नाम भी लेने में यहूदी लोग 4 बार सोचते थे, है ना। खुदावंद को उतना रिस्पेक्ट दिया जाता था। और यहाँ पे प्रभु आकर बताए क्या कहते हैं, ही कॉल्स गॉड माय फादर। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी, इसी के लिए कंट्रोवर्सी हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने पिता को, अपने पिता को, जो उनके एक्चुअली में पिता है ना, या वो दर्जा देते हैं वो, है ना, प्रभु को उन्होंने पिता बोला, है ना। तो अभी हमें भी एक्चुअली हु इज आवर फादर, किसको हम फादर बोल सकते हैं, हालेलुया, है ना। आई थिंक इट इज गॉड। क्या वो सिर्फ हम खुदावंद को बोल सकते हैं, या फिर हम सिर्फ एक वर्ड लेकर हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे फादर्स फिगर्स भी हम बहुत सारे क्रिएट करते हैं। अब यीशु मसीह बता रहा था, यीशु मसीह ने इस अध्याय में शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह 2 चीजों को बता रहा है। पहला, यीशु मसीह बता रहा है कि शब्बत के दिन प्रभु का काम रुकता नहीं। यीशु ये समझाने की कोशिश में था कि तुमने प्रभु को लिमिट कर दिया। तुम कह रहे हो कि शब्बत के दिन में चंगाई नहीं हो सकती, शब्बत के दिन में मदद नहीं हो सकती, शब्बत के दिन में, है ना, किसी का भला नहीं हो सकता, शब्बत के दिन में परमेश्वर कुछ नहीं करता। यीशु मसीह ये बोल रहा है, अगर दिन शब्बत का है तो प्रभु का काम इवन शब्बत में नहीं रुकता। Jesus reveals that God's work never stops even on Sabbath. प्रभु का काम रुकता ही नहीं है। ये उस फैक्ट को दिखाता है कि परमेश्वर क्या है, हर चीजों में इन्वॉल्व है ना। पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट द वर्क ऑफ सस्टेनिंग क्रिएशन गिविंग लाइफ इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये, प्रभु अगर संडे भी कोई प्रभु के पास आएगा तो प्रभु उसकी बात को मानेगा। सैटरडे भी आएगा, अगर सब्बत का दिन में, है ना, किसी का भला नहीं हो सकता, शब्बत के दिन में परमेश्वर कुछ नहीं करता। यीशु मसीह ये बोल रहा है, अगर दिन शब्बत का है तो प्रभु का काम इवन शब्बत में नहीं रुकता। Jesus reveals that God's work never stops even on Sabbath. प्रभु का काम रुकता ही नहीं है। ये उस फैक्ट को दिखाता है कि परमेश्वर क्या है, हर चीजों में इन्वॉल्व है ना। पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट द वर्क ऑफ सस्टेनिंग क्रिएशन गिविंग लाइफ इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये, प्रभु अगर संडे भी कोई प्रभु के पास आएगा तो प्रभु उसकी बात को मानेगा। सैटरडे भी आएगा, अगर सब्बत का दिन सैटरडे माना जाता तो उस दिन भी प्रभु क्या करेगा, छुटकारा देगा। यीशु ये समझाने में लगा हुआ था। आप खुद सोचो, कौन से दिन आप एक्चुअली में एक्सपेक्ट करोगे कि खुदावंद सबसे ज्यादा काम करेगा, है। अगर थोड़ा सा भी जब हम इकट्ठा होते एक संडे का दिन जिस दिन हम प्रभु के पास जा रहे हैं, प्रियो, आपको नहीं लगता उस दिन प्रभु सबसे बड़े बड़े कामों को करेगा? और यही प्रभु समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहूदी लोग इतने गुस्से में थे, उन्होंने तो उस दिन एक्चुअली स्कीम भी कर लिया था कि इसको क्या करना है, मारना। यहीं पे इसी कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुआ था ये बताना कि ये प्लान शुरू होने लग गए थे कि ये बंदा हमारी नहीं सुनेगा, इसको खत्म करना, इसको खत्म करना, इसको खत्म करना। तो इनके प्लान शुरू हो गए थे, प्रभु को कैसे भी हटाना है, प्रभु को कैसे भी बदनाम करना है, प्रभु को कैसे भी मिटाना है, प्रभु को रखना नहीं है। तो ये सारे प्लान्स और स्कीम्स इनके शुरू हो गए थे। अब यीशु मसीह जब आगे जाते हैं ना, तो यीशु मसीह सिर्फ इतना नहीं बोलते, यीशु मसीह ये भी बोलते हैं कि वो और पिता एक है। आगे जब आप वचन पढ़ेंगे, है ना, 23वें वाक्य तब जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं ही पिता का इमिटेशन हूं। अगर तुम मुझे देख रहे हो मतलब तुमने पिता को देख लिया है। प्रभु यीशु मसीह पीछे पड़े हुए ये बताने के लिए कि देखो भाई, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मैं हूं। सवाल फिर से, क्या ये मसीहा? यीशु बता रहा है वो मैं ही हूं। जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मैं ही हूं। मलाकी, यशाया, जरमाया, ये सब जिसके बारे में बात कर रहे थे वो और कोई नहीं, वो मैं हूं। मूसा जिसके बारे में बात कर रहा था वो मैं ही हूं। अब ये क्योंकि ये एक टफ एक चैप्टर है, मैं आपको छोटे छोटे कहानियों से समझाना चाहूंगा कि एज टू यीशु मसीह समझा क्या रहा था। यीशु मसीह ये बता रहा था कि प्रभु यीशु और कोई नहीं, प्रभु यीशु वो व्यक्ति है जो शुरुआत से है। और यूहन्ना ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु ये समझा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ही खुदावंद है। अब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं पिता और बेटा एक है, both of them are together। और वो ये बता रहे थे पिता और बेटे का जो रिलेशनशिप है, जैसे एक बाप का और बेटे का रिलेशनशिप है, वैसे ही खुदावंद का और पिता का रिलेशनशिप। अब यीशु मसीह समझा क्या रहे थे? देखिए, यीशु मसीह समझा रहे थे कि जितने भी किताबें तुम पीछे देख रहे हो, उन सबके हिसाब से
वो मैं ही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। कहानी को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदावंद ने अब्राहम को चुना। अब्राहम को चुनने के बाद 25 साल बाद परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को एक बेटा दिया। मात्र कुछ साल के बाद परमेश्वर ने तकरीबन 12-13 साल की उम्र में परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम के पास आए और अब्राहम को देखकर बोला कि तेरा वो जो बच्चा है जिसका नाम इसहाक है, उसे तुझे पहाड़ में क्या कर देना है, तुझे बलि चढ़ा देना है, तुझे खत्म कर देना, उसे मेरे लिए सैक्रिफाइस करना है। और अब्राहम तैयार है उसे करने के लिए। और फिर आप ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर ने क्या किया, एक मेमने को तैयार किया, एक लैम्प को तैयार किया। है ना, देखना जरा, वो व्यक्ति 3 दिन पहले ऊपर चढ़ने से पहले 3 दिन उन्हें लगे उस पहाड़ पे आने के लिए। उससे पहले वहां पे मेमना ऑलरेडी रेडी था। कौन था वो मेमना? वो प्रभु यीशु था। हालेलुया। उस कहानी में भी हालेलुया पिता को अपने पुत्र को देना था, लेकिन अब्राहम को अपने पुत्र को देना था। लेकिन उस कहानी में भी हम किसको देखते हैं पता है? वी सी जीसस एज अ सैक्रिफाइस। तो अब्राहम की कहानी में आपको कौन दिखता है? प्रभु यीशु मसीह। खत्म नहीं होता है। आप आगे जाएंगे तो आपको इसहाक दिखेगा। तो इसहाक की कहानी में भी कौन दिख रहा है? खुद इसहाक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आप आगे याकूब की किताब में जाएंगे तो याकूब एक जगह पे गया, बेतेल करके एक जगह पे गया, जहां पे उसने क्या देखा पता है? हालेलुया, है ना, सारे के सारे स्वर्गदूत ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे। वो कहानी किसी और के बारे में दिखा नहीं रहा था, वो भी कहानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिखा रहा था। क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाएगी। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का काम एक हो जाएगा। वो जो स्वर्ग राज्य सिर्फ ऊपर था, प्रभु यीशु के आने से वो स्वर्ग राज्य नीचे आएगा। कि याकूब से प्रभु यीशु मसीह की कहानी खत्म हुई? एब्सोल्युटली नहीं खत्म हुई। जोसेफ के लाइफ को देखिए आप। जोसेफ के लाइफ को देखेंगे तो आपको फिर प्रभु यीशु मसीह इसके अंदर दिखेगा। हालेलुया। जोसेफ को गड्ढे में डाल दिया गया, प्रभु को भी एक गड्ढे में डाल दिया गया। हालेलुया। है ना, कौन उसकी मदद करने आए? इश्माइली उसकी मदद करने आए। हालेलुया। उसी प्रकार से यीशु मसीह की भी मदद करने क्या है, कुछ लोग उसकी भी मदद करने के लिए आए। हालेलुया। बाद में हम देखते हैं कि यीशु उस कब्र से निकलकर, उस जेल से निकलकर क्या करता है? प्रधानमंत्री, अधिकारी बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी तो यही हुआ प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी तो यही हुआ। यीशु मसीह को भी उठा के क्या है, जब गड्ढे में डाल दिया, 3 दिन बाद जब वो उठा, बाइबल बताती है, प्रेरित पौलुस इस प्रकार से बोलती है कि उसके कारण आज वो प्रभुओं का प्रभु और वो राजाओं का राजा कहलाया जाता है। हालेलुया। यीशु को भी एक बड़ा ऑनर मिला। खत्म नहीं होता है। वहां से अगर हम मूसा की कहानी में आएंगे तो मूसा में भी आपको यीशु दिखेगा, बचपन से ही दिखेगा। मूसा को भी बचपन में मारने की कोशिश की गई, यीशु को भी बचपन में मारने की कोशिश की गई। इजिप्ट का वर्णन, यीशु को भी 2 साल इजिप्ट में ही रहना पड़ा। हालेलुया। यीशु वापस आया। यस, जीसस भी, मूसा वापस आया, यीशु वापस आया। हालेलुया, आमीन। यीशु ने अपने अधिकार की स्थापना की, मूसा ने भी अपने अधिकार की स्थापना की थी। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार मूसा से दिखे, मूसा से बढ़कर चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह में दिखे। हालेलुया। 38 साल वो घूमते रहे मूसा के अंडर। यहाँ पे एक 38 साल का आदमी बीमार था, यीशु रिलीज करता उसे उस स्पिरिचुअल और उस फिजिकल टॉर्चर से जो उसमें से गुजर रहा है। मूसा के जीवन में आपको वो दिखेगा। खत्म हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह कह रहा आगे देखो। हालेलुया। आगे फिर आगे आपको दिखता है यहोशू, जोशुआ। हाँ, कहाँ पे दिखता है? जोशुआ लीडर बन जाता है। हालेलुया। मूसा से काम नहीं हुआ तो कौन आया? यहोशू हुआ। इसी तरीके से पुराने नियम में किसी से काम नहीं हुआ, किससे काम हुआ? यहोशू से हुआ। हालेलुया। पुराने नियम में काम नहीं हुआ, किससे हुआ? यीशु से हुआ। हालेलुया। और अब यीशु आ गया है। यीशु कहाँ पे? आपको याद हो यरीहो का दीवार जहाँ पे 7 बार वो घूमा था। हालेलुया। और दीवारें गिर चुकी थी। हालेलुया। यीशु मसीह का भी वहां आना अनिवार्य था। यीशु मसीह भी मरने से 7 दिन पहले यरीहो पे आते हैं और एक अंधा जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि देखो ये दाऊद का पुत्र है, दाऊद का पुत्र है, दाऊद का पुत्र है, ये दाऊद का पुत्र है। हालेलुया। और वो एक तरीके से बोल रहा है कि देखो ये मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यरीहो में परमेश्वर ने वो दीवारें, उस दिन योशुआ ने जैसे दीवारें गिराई और वहां पे एक छुटकारा किया, वैसे यीशु आया और अंधे के उस सारे बंधनों को हटाकर क्या है, प्रभु यीशु मसीह भी वहां पे एंट्री कर अपने एक छुटकारे को वहां पे दिखा रहे हैं। हालेलुया। आगे अगर आप बढ़ते रहेंगे और आप आगे जाते रहेंगे, आपको सिर्फ एक ही चीज दिखता रहेगा, पीपल ऑफ गॉड। आपको दिखता रहेगा कि परमेश्वर कैसे प्रूव कर रहा है कि हर जगह दाऊद का जीवन आप देखेंगे तो दाऊद में आपको यीशु मसीह दिखेगा। हालेलुया। सुलेमान ने मंदिर बनाया। हालेलुया। खुदावन जब आया तो सुलेमान की तरह एक नया मंदिर, और वो मंदिर और कोई नहीं, ये है जिसके अंदर वो वास करता है। हालेलुया। हर एक कहानियों में प्रभु यीशु मसीह यही बता रहे हैं। ड्यूट्रॉनमी की किताब में, हालेलुया, आमीन, 32वां अध्याय 39, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 32 वर्स नंबर 39, हालेलुया, आमीन,
बाइबल बताती है कि जजमेंट का ताकत सिर्फ किस में पता है, यहोवा में है। लेकिन यीशु कहता है कि वही ताकत मेरे पास भी है। यीशु क्या कह रहा है, हालेलुया, अगर पिता के पास वो अधिकार है तो जज करने का ताकत, डिवाइन अथॉरिटी और किसी के पास नहीं, यीशु के पास भी है। बार बार यीशु यही प्रूफ देख रहा था। आपको याद है वो कहानी जहां पे एक औरत है ना पूर्ण तरीके से, हालेलुया, वो व्यभिचारिणी थी, उससे सब उठा के पत्थर मार रहे थे, और फिर यीशु आया और यीशु ने क्या किया आपको पता है, जीसस टुक अ फिंगर, कोई तो लिखिए फिंगर। यीशु ने क्या किया, फिंगर लेकर एक लाइन को खींच दिया और बोला वही पत्थर मारेगा जिसने आज तक पाप नहीं किया। क्या यूज किया, फिंगर। आपको पता है ये फिंगर आपको पहले कहां पे मिलता है, लकीर कहां पे मिलती है, आज से कई साल पहले, हालेलुया, मूसा जब पहाड़ पे गया, खुदावंद ने पत्थर पे क्या किया, लिखा और बोला देखो ये है नियम, ये है नियम। हालेलुया, वही अधिकार प्रभु ने भी रखा। खुदा ने बोला देखो ये है नियम, हालेलुया, तुम में से जिसने पाप नहीं किया, जिसने गलत नहीं किया, वही पत्थर उठाकर मारेगा। यीशु बार बार प्रूफ कर रहा था, यीशु दिखा रहा था जजमेंट की ताकत मुझ में है। हालेलुया, आज मैं आपको बताऊं, कोई आपको जज करे या ना करे, हालेलुया, कोई आपको, हालेलुया, नीचे करने की कोशिश करे, मैं आपको बोलना चाहता हूं किसी में ये अधिकार नहीं है, सिर्फ एक ही में, और वो पता है आपको कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और किसी में ये अधिकार नहीं है। इसी बीच क्या है, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक नया टाइटल देते हैं। आपको बताओ टाइटल क्या है, सन ऑफ मैन। सन ऑफ मैन बड़ा इंपॉर्टेंट टाइटल है, बाद में हम इसे डिटेल में सीखेंगे।